अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयरि वज्झायार्णं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव शाहूर्णं नमो लोये सब्बसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। संजय मीना जैन अधावताल जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्धशिला जो 45 लाख योजन प्रमाण हैं, तो 45 लाख योजन प्रमाण के चारों तरफ क्या स्थान खाली है? चारों तरफ बात बला है, खाली स्थान है। जो आकाश के प्रदेश होते हैं वो खाली है। जैसे कि अपन कोई बीच में कटोरा देना तो हवा है, वायु है, जल अग्नि वायु सब पांचों स्थावर भरे पड़े हैं। ठोस जो पृथ्वी का रूप है वो मात्र 45 लाख योजन है और ये हवा के ऊपर आश्रित है, बात बलयों के ऊपर है। राजीव जैन शिवरावती अमरपाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर को सत्सत नमन। अपने ज्ञान के क्षयोपशम को हम कैसे बढ़ाएं? ज्ञान का क्षयोपशम के लिए स्वाध्याय है, निरंतर अभ्यास है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है शिल पर पड़त निशान। निरंतर किसी चीज का अध्ययन, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, उसी के संबंध में सोचना, उसी के संबंध में सुनना, उसी के संबंध में बोलना, उसी के संबंध में देखना। जिस संबंध में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारे अंदर 24 घंटे के अंदर वही चीज़, जब भी कोई भी क्रिया करें हमारे लिए दृष्टि में वही होना चाहिए। और वही दृष्टि यदि हमारी बनी रही, हम सोच भी जितना सोचें उसी संबंध में सोचें जिसके संबंध में हम जानना चाहते हैं। यह मान के ना सोचें कि मैं पूरा सोच पा रहा हूँ या ना सोच पा रहा हूँ। यह मान के सोचें कि इस संबंध में हमें जितना सोच पाना है उतना सोचना है। मान लीजिए हम सोचना चाहते हैं कि नमोकार मंत्र क्या है, तो हम जब भी हमारे मन में विकल्प आए हम नमोकार मंत्र पे ही सोचें। जरूर नहीं कि हम पूरा सोच पाए, जितना सोचें उतना सोचें। हम जब कोई चर्चा करें तो नमोकार मंत्र पे ही चर्चा करें। कोई नमोकार मंत्र की चर्चा सुनाए तो हमें उसमें सुनने में रुचि हो। हम बोलें तो नमोकार मंत्र की महिमा बोलें। कोई भी वस्तु जब हमारे 24 घंटे निरंतर हर क्रिया में समझ आएगी, धीरे धीरे वो एक दिन इतना अच्छा स्वरूप बना लेगी कि हम कालांतर में भूल नहीं पाएंगे। हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ के संबंध में हम सोचते हैं और नहीं सोच पाते हैं तो हम टेंशन में आते, बोर हो जाते, छोड़ो इस संबंध में हमारा कोई मतलब नहीं है, इस संबंध में हमें कोई सोचना नहीं है। नहीं, जितना आता है उसको तो कैश करो, उसको तो सुरक्षित करो। तो क्षयोपशम हमें किस संबंध में चाहिए? एक बालक जन्म से जन्मता है, उसको कुछ भी नहीं आता,
लेकिन थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसको 24 घंटे क्लास में, स्कूल में, चर्चाओं में, सब में वही चीज़ उसके दिमाग में घूमती है। एक दिन वो उसका मास्टर बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। आज जो अपन को जितना ज्ञान है वह ज्ञान अपने पास था नहीं, अपन ने प्राप्त किया है। तो हमारी लगन और रुचि जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में पीछे पड़ जाइए, आप नियम से एक दिन उसके पूर्ण ज्ञाता बन जाएंगे। राजेन टोंगिया शास्त्री नगर भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकार रूप होती है, इसमें अक्षर नहीं होते, फिर क्यों कहा जाता है कि 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं होती हैं? हम इसे कैसे समझें? भगवान की भाषा ओंकार रूप भी नहीं होती। अपन को ऐसा लगता है, अक्षर तो उसमें होते ही नहीं। उनकी जो भाषा है वह अक्षर रूप नहीं होती, लेकिन हमारे कानों में आकर के अक्षर रूप हो जाती है। ये दिव्य ध्वनि का अतिशय है। भगवान के मुख से जब निकलती है तो अक्षर नहीं होते, लेकिन जब ऐसे ही अक्षर बन जाते हैं, जैसे एक घंटा है, एक अपन ने डंडा लिया, घंटा, इसमें घंटा मारा तो घंटे में डंडा टा और ना की ध्वनि निकली, टन 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 टन। तो अब जो टा और ना की ध्वनि हुई है, ये ध्वनि घंटे की है या हथौड़े की है या हथौड़े और गल के हथौड़े और घंटे के टकरा होने के बाद की है। घंटे से तो निकली नहीं अपने आप, हथौड़े से भी नहीं निकली। दोनों टकराहट के बाद जो टा और ना की उत्पत्ति हुई, हमारे कान में आया टा और ना, उस घंटे ने ना तो टा बोला है और ना बोला है। वो तो अचेतन है, वो तो जड़ है, वो शब्दों का निर्माण कर नहीं सकता। अब घंटे की जो ध्वनि है ये अनक्षरी है। बहुत अच्छा उदाहरण है, अनक्षरी है। घंटे ने कोई अक्षर नहीं बोला, क्योंकि टा की जो उत्पत्ति होती है वो जिह्वा से, और टा टा तो अपनी जो जिह्वा है वह तालू को लगती है, ना ये टाना। तो ये सारी जिह्वा जब बने, ना तो घंटे के बाद तालू है, ना डंडे के बाद तालू है। तो अब ये भाषा कही जाएगी कि घंटे की ध्वनि है, अक्षरी कुछ नहीं है। लेकिन जब कान से पूछा कि तुम्हें क्या सुनाई पड़ा, तो क्या कहेगा, मुझे तो टा और ना टन सुनाई पड़ा। अब ये टन कहाँ से आ गया, टा और ना कहाँ से आ गया? घंटे से पूछा, बोले मैंने बोला नहीं। डंडे से पूछा, बोले मैंने बोला नहीं। और कान से पूछा तो बोले टा और ना मैंने सुना है। ढक ढक ढक, अभी ढक कौन बोल रहा है? तो ऐसे ही भगवान की वाणी होती है। भगवान के मुख से नहीं निकलती वाणी, भगवान के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, अक्षर नहीं निकलता, लेकिन जब अपने कानों में आता है तो कानों में हमारे अक्षर सुनाई पड़ते हैं। अब कौन किस भाषा को जानने वाला है, उस भाषा का उस प्रकार का अर्थ वो निकाल लेगा, अपने आप में अलग अलग। इन भाषाओं का वर्णन करने वाले कौन से आगम ग्रंथ में देखें? अब उतनी भाषाओं का तो आज भाषाएं प्रचलित नहीं है, उतनी भाषाओं का नाम भी नहीं मिलते। 700 भाषाओं के तो नाम ही उपलब्ध नहीं हैं। यही मान लीजिए, अब राजस्थान में राजस्थानी कितनी भाषा है। जयपुर तरफ जाओ तो अलग भाषा है, थोड़ा शेखावाटी चले जाओ तो राजस्थान की है, अलग भाषा है। इधर मेवाड़ में अजमेर तरफ आओ तो वहाँ की भाषा अलग है, अटे बटे। थोड़ा जोध वहाँ राजस्थान तरफ जाओ तो अंडे उंडे, अब यहाँ के लिए अटे बटे कटे, ये सब चीज़ें, कुछ अक्षरों की भाषाएं बदल जाती। इधर जोधपुर जाओ तो भाषा अलग है, इधर आ जाओ हाड़ौती की भाषा अलग है। अब कहने को राजस्थान एक ही राजस्थानी भाषा है, लेकिन उपभाषाएं कितनी हो जाती हैं। हिंदी भाषाओं को कितने कितने प्रकार से लोग बोलते हैं। शुद्ध मारवाड़ी अभी कोई बोलने वाला मिल जाए तो शुद्ध मारवाड़ी नहीं समझ पाए। बाबा रतन लाल जी थे आर के वालों के, किशनगढ़ के,
शुद्ध राजस्थानी बोले, उनके परिवार के लोग ही पूरी भाषा नहीं समझे, वे नहीं बोल पाए, आजकल के बच्चे नहीं बोल पाए, लेकिन वो बोलते थे बिल्कुल शुद्ध राजस्थानी भाषा। तो ये भाषाएं हैं, बदलती रहती हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विसंवाद और योग वक्रता में शब्द भेद भले हो पर अर्थभेद नजर नहीं आता, इसको समझाने का प्रयास करें। दोनों बहुत अंतर है। विसंवाद का अर्थ होता है कुतर्क, और वक्रता का अर्थ होता है कुटिलता। जैसे मैंने कल कहा था, विसंवाद में किसी ने कहा 1,00,000 योजन मेरू है, तो अब वो साधर्म से कहता है आपके क्या पास सबूत है कि वो 1,00,000 का है? उसने कहा साहब आगम में लिखा है। बोले क्या सबूत है कि आगम में सही लिखा है? अब ये फालतू विसंवाद है, ना तो तुम जानते हो ना तुम जानते हो, और आगम में लिखा है क्या करने को लगे तो गलत है ये तुमने कैसे कह दिया, और सही है तो तुमने कैसे कह दिया? बस ये कहलाता है, इसमें छल कपट नहीं है, विसंवाद है। मतलब व्यर्थ की बातों पर झगड़ा करना जिसका हम कभी निर्णय ही नहीं कर पाएंगे। साहब आंख ही क्यों देखती, कान क्यों नहीं देखते, इस बात पर बहस छिड़ गई। अब दो व्यक्तियों में बहस उड़ी, बोले आंख ही क्यों देखती है, कान क्यों नहीं देखते, कान ही क्यों सुनते हैं, आंख क्यों नहीं सुनती। अब इसकी बहस करो, अपन बहस करते हैं। चलो क्या है इसका अंतर? साहब अग्नि गर्म ही क्यों होती है, ये आंखें दोनों ही यहां क्यों होती हैं, एक आंख यहां होना चाहिए एक आंख यहां होना चाहिए, कायदा है। अब इसी पर बहस कर रहे हैं। साहब ये दो आंखें ही क्यों, बहस करो, इस पर सिद्ध करो। विज्ञान से कह दो तो वो भी नहीं हो पाएगा, भगवान से कहो भगवान आप ही बता दो, बहस करो। भगवान कहते हैं मैं क्या करूं, है तो है। यदि भगवान से भी पूछा जाए, चलो अपन भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये दो आंखें यहीं क्यों होती है, तो भगवान क्या उत्तर देंगे? मुझे तो नहीं समझ में आता भगवान के पास कोई उत्तर होगा ऐसा। वो कहे कि अनादिकाल से होती आई है तो है, अब इसके लिए मैं क्या करूं कि यहीं क्यों होती है, यहीं आंखें तो, और सबकी आंखें यहीं होती तो, और आंखें ही देखती हैं। तो भगवान कहे भैया आंखें ही देखती आई हैं, देखती रहेंगी, आंखें ही क्यों देखती हैं, ऐसा इसका कोई जवाब ही नहीं। अग्नि गर्म क्यों होती है, पेड़ से फल गिरता है नीचे क्यों गिरता है, अरे भाई अनादिकाल से गिरता है, अब गुरुत्वाकर्षण नीचे ही होता है। तो अब ये कहलाता है विसंवाद। स्वभाव में कोई तर्क नहीं चलता, फिर भी विसंवाद है, इसमें छल कपट नहीं है। और छल कपट में वो छुपाता है नहीं। शास्त्र में 1,40,000 योजन नहीं लिखा है, 1,90,000 लिखा है, 90,000 लिखा, यानी कोई बात को छुपा रहा है जानता हुआ। तो छल कपट में और विसंवाद में बहुत जमीन आसमान का अंतर मानना चाहिए। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, मुनिश्री बारंबार नमोस्तु महाराज जी, क्या मनुष्य के अलावा सब पशु पक्षी व अन्य जीवों को अगले भाव में उच्च गोत्र प्राप्त हो सकता है, उच्च योनि प्राप्त हो सकती है क्या? हो सकती है, कोई बाधा नहीं। बाधा करने में, प्राप्त करने होगा ऐसा नियम नहीं है, लेकिन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है, उच्च गोत्र हो सकता है। राजीव जैन विद्यार्थी अमर पाटन, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर को सत्संग नमन। निगोज से जीव के निकलने की क्या प्रक्रिया है, निगोज से निकलने की जीव की क्या प्रक्रिया है, और किस संयोग से वह कैसा पुरुषार्थ करके निकलता है? वहाँ उनके कर्मों की मंदता होती है, उनके कर्म भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं। उन परिणामों में कभी कभी कर्म की शक्ति मंद पड़ती है, और जिस समय उसकी मंद शक्ति का उदय होता है, उसी समय यदि उसके आयुवंद का समय हो जाए और उसी समय उसकी मौत हो जाती है,
तो निकल के बाहर आ सकता है। कोई अलग से पुरुषार्थ वो करता है ऐसा आगम में कोई उल्लेख नहीं मिला। पुरुषार्थ यानी उसके कर्म का उदय ही उसकी भवितव्यता है, और कर्म के उदय उस समय मंद हो जिस समय उसका जीवन का अंत होने वाला हो। तो ऐसा कोई निमित्त मिल जाता है तो भड़बूजे के चने का उदाहरण देते हैं उज्ज्वल भगवती आराधनाकार कि पहले मटके में रेत भर देते थे, चने भर देते थे, ढक देते थे। कभी वो तंगरे को पलटने वाला लकड़ी से उनको पलटता है, उसी समय उसने ढक्कन को उठाया, उसी समय कोई चना फूट करके बाहर आ गया। अनायास उसका ढक्कन का उठना हुआ और उसका फूटना हुआ, और वो एंगल भी मिल गया कि जहाँ से ढक्कन उठाता वहीं पे बाहर आ गया। तो कुछ चने भड़बूजे के बाहर उछट करके आ जाते हैं। ऐसे ही निगोदिया जीव में एक श्वास में 18-10 बार जन्म मरण करते रहते हैं, और कुछित कदाचित उसके आयु बंद के समय मंद कर्म का उदय आया, उसी समय उन्हें मरण को प्राप्त हुआ, तो वो निगोद से उछट करके व्यवहार राशि में, त्रस राशि में आ जाता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को पुण्य वर्चस्वी की उपमा दी जाती है, तो इसका क्या अर्थ है? पुण्य वर्चस्वी, पुण्य का वर्चस्व इनके पास है। पुण्य वर्चस्वी का अर्थ होता है पुण्य की चरम सीमा। आज संसार में सबसे ज़्यादा पुण्य कर्म का उदय किसका है? तो कहते हैं आचार्य श्री का है। कीर्ति मिले न विद्यासागर के बिना, एक भजन गाते ना आप लोग, कीर्ति मिले न विद्यासागर के बिना। विद्यासागर को कीर्ति घेरे रहती है, और जो विद्यासागर का नाम ले लेता है उसकी भी कीर्ति बढ़ जाती है। हाँ, जो कह देता कि मैं विद्यासागर का चेला भगत हूँ, उसकी भी इज्जत बढ़ जाती है। तो आज बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े साधु हैं, लेकिन कीर्ति जो यश कीर्ति है, जो आचार्य श्री की है, उसमें जगत में कोई आज तक अभी कोई दूसरा तोड़ नहीं है। वर्तमान में जो यश और ख्याति है, और उनकी हर तरफ की यश ख्याति, सब तरफ से उनका यश, जिस तरफ से उनकी खुद की चर्या की तरफ देख लीजिए, उनके आचार विचार देख लीजिए, उनकी शिष्य परंपरा देख लीजिए, सब तरफ से उनका यश, पुण्य का उदय सब तरफ से फैला हुआ है। और वो पुण्य उनकी एक अपने आप में निधि और साधना और तपस्या का फल है। आज सब कोई कितना भी कुछ करे, बड़े बड़े तपस्या करने वाले भी साधु हैं, लेकिन उनका इतना यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। लेकिन आचार्य श्री का आप देखो, सब तरफ से, चारों तरफ से यश की महिमा। तो बस वही बात है, कीर्ति मिले न विद्या सागर के बिना, मुक्ति मिले न भगवान महावीर के बिना, ऐसा कुछ कहते हैं, भजन गाते ऐसा बना। धीरज जैन मदनपुरी कॉलोनी सहारनपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मंदिर जी में जब हम शाम को जाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग जलते हुए दीपक में घी डालकर भगवान की आरती कर लेते हैं, तो ऐसा करना कोई दोष तो नहीं है? नहीं, कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री को एक निष्कंप साधक क्यों कहा जाता है? निष्कंप साधक आचार्य श्री को क्यों कहा जाता है? आप लोग कहते हैं, मैंने कहा ना, उपाधियां हैं। उपाधियां भक्त अपने आप से कुछ भी कहते रखता है। वो जिसमें देखता है निष्कंप का अर्थ, साधक का अर्थ है ये, इतनी विपरीत परिस्थितियां होने पर, हीन संगन होने पर भी, सब तरफ आज तक आचार्य श्री ने अपनी चर्या को सदोष नहीं बनाया।
कोई उनके ऊपर कोई आज कोई भी ऐसा दाग नहीं है। लोग कहते हैं ना, तुझे सूरज कहूँ तो उसमें आग है, सूरज चंदा कहूँ तो उसमें दाग है। तू ऐसा सूरज है, ना दाग है ना आग है। तो निष्कंप उनकी साधना है। अपन देख रहे 50 साल हो गए आचार्य श्री को दीक्षा लिए हुए। दिन दूने रात चौगने उनका तेज सूर्य बढ़ ही रहा है। राजस्थान वालों ने देखा, खूब राजस्थान से एक छोटे से महाराज के रूप में दीक्षित हुए थे, एक बहुत छोटे से महाराज। उस समय बताते हैं कि आचार्य श्री पहले दीक्षार्थी थे जिनकी इतनी छोटी उम्र में दीक्षा हुई थी। पहले दीक्षार्थी थे, यानी बाल ब्रह्मचारी ने इतनी छोटी उम्र में दीक्षा ली थी, तो पहली दीक्षा थी। बाल ब्रह्मचारी तो और भी हुए, शांति सागर महाराज भी, पूज्यवर वीर सागर, पूज्यवर शिव सागर महाराज, पूज्यवर धर्म सागर महाराज आदि आदि, सब बाल ब्रह्मचारी ही थे। शांति सागर महाराज की पूज्य परंपरा में सब बाल ब्रह्मचारी ही हुए। जितने आचार्य हुए सब अभी तक की तारीख में, तो जो मूल परंपरा से है, देखो शांति सागर महाराज शादी तो हुई थी शांति सागर महाराज की, लेकिन वो छोटे में शादी हो जाती थी। 6 साल की 6 साल की उम्र में आवागमन नहीं होता, 9 साल मरण को प्राप्त हो गए। बाल ब्रह्मचारी थे। पूज्यवर शिव सागर बाल ब्रह्मचारी, वीर सागर महाराज जी बाल ब्रह्मचारी, धर्म सागर महाराज जी बाल ब्रह्मचारी, ज्ञान सागर तो ब्रह्मचारी थे ही, विद्यासागर तो हैं ही। तो ये जो परंपराएं थी, अजय सागर महाराज जी बाल ब्रह्मचारी थे। पर जिस उम्र में आचार्य श्री ने दीक्षा ली, वो उम्र एक बहुत छोटी उम्र उस समय मानी जाती थी। लोगों ने काफ़ी विशेष प्रकार से, तो सबसे छोटे महाराज की दीक्षा हुई, और आज वो विश्व के सबसे बड़े महाराज बन गए। यानी नदी जब निकलती है तो बड़ी छोटी होती है, और फैलते 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 जाकर वो अनंत सागर में फैल जाती है। तो आचार्य महाराज का ऐसा ही उनके जीवन में रहा कि उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनका तप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। उनके कभी भी वो पीछे नहीं आए, निष्कंप इसलिए रहे कि वो कभी अपनी विपरीत परिस्थितियों में कभी भी वो कंपायमान नहीं हुए, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना सब कुछ आगे ही बढ़ाया है। ऐसे साधकों की उपमाओं का कोई अंत नहीं होता। अपन कोई भी उपमा दे दें, वही उपमा उसमें फिट हो जाते। नीलम आशीष जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, हमारे परिवार के आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्यवर, आजकल मंदिर जी में हम या कोई और व्यक्ति दान आदि की बोली लेते हैं तो लोग कटाक्ष करते हैं कि इनके पास तो गलत तरीके से धन आ रहा है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मंदिर में बहुत पैसा है, दान देने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं? दोनों बातें हैं। गलत तरीके से तो पैसा सभी के पास आ रहा है। सवाल आने का नहीं है, सवाल व्यय करने का है। कम से कम दुनिया गलत तरीके से कमा रही है और गलत तरीके से ले जा रही है। कम से कम का हम कह देना, हम भली गलत तरीके से ला रहे हैं, लेकिन भेज तो अच्छे तरीके में रहे हैं। अच्छा तरीका ही तो मैं अपना रहा हूँ, मैं एक काम तो अच्छा कर रहा हूँ कम से। और जो दान नहीं देते हैं वे आय तो गलत तरीके से कर ही रहे हैं, और व्यय भी गलत कार्यों में ही जा रहा है। संसार में कोई भी धन होता है, उसमें आरंभ और परिग्रह तो करना ही पड़ता है। बिना आरंभ परिग्रह के धन नहीं आ सकता।
तो जैनाचार्यों ने आय पर ज्यादा जोर नहीं दिया, सबसे ज्यादा जोर दिया व्यय पर। यह नहीं पूछा गया जैन दर्शन में तुमने कैसे कमाया, यह पूछा गया तुमने कहाँ कमाया। कैसे कमाया जाता है ये तो कई तरीके तुम्हारे सरकार से, समाज से कानून बना देता है, इस तरीके से कमाओगे, अन्य तरीके से, लेकिन गमाने का तरीका कोई सरकार नहीं बनाती। इसलिए दूसरा, मंदिर में पैसा है या नहीं है यह सवाल नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये प्रश्न आप लोग अपनी जिंदगी में गृहस्थ में क्यों नहीं उठाते? आपके घर में खाने को है कि नहीं पहले बताओ सब लोग। हमारे भक्त लोग बताएं भाई, सभी भक्तों के यहाँ खाने पीने को है कि नहीं है? खूब अच्छा है। सबके पर मकान भी है, बाल बच्चे अच्छे पल रहे कि नहीं? सबके फिर क्यों कमा रहे हो? क्यों कमा रहे हो? 90% लोगों जीवन में कोई कमाए नहीं तो आराम से जिंदगी चल सकती है। फिर भी नीति क्या कहती है कि यदि कमाने का मौका मिले तो कमाना छोड़ो मत, क्योंकि कमाने का तरीका सीमित हो सकता है, गमाने में तो क्या लगना है। एक रात में कमाया नहीं जा सकता, लेकिन एक रात में गमाया जा सकता है। पांडवों ने इतने दिनों में इंद्रप्रस्थ बनाया और एक रात में क्या हो गया, सब लगा। इसलिए कहा जाता है कमाने का मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए, बनिया कभी ये नहीं सोचता है अब कमा के मैं क्या करूंगा। वो कहता है कमाने का मौका मिल रहा है, कमाओ। तो करोगे क्या? वो करने के लिए कोई ज्यादा सोचने की, जिस दिन एक ही दिन सोच लूंगा, यदि किसी दिन दिमाग बिगड़ गया तो जुआ पर लगा दूंगा, और महाराज जैसे गुरुजी मिल गए तो चौलेश्वर में लगा दूंगा। करना ही एक दिन में, लगाने में देर क्या लगे। यदि अच्छा निमित्त मिल गया तो एक दिन में ही ऐसा काम कर दूंगा कि अमर हो जाऊंगा, और कोई बुरा निमित्त मिल गया तो एक दिन में ही सब स्वाहा कर दूंगा। इसलिए दान देते समय क्षेत्रों पर है, हमें इससे क्या लेना देना है। हमारा काम भाव हुआ है कि भगवान पर सोने का छत्र होना है, बात खत्म हो गई। भगवान की बेटी पे काम होना है तो होना है, बस बात खत्म हो गई। मुझे इतना दान देना है सो देना है। मंदिर में पैसा होता है, कहीं गड़बड़ नहीं होता। 99 पॉइंट पैसा जो है, जो मंदिर होते हैं किसी एक व्यक्ति के कब्जे में नहीं होते मंदिर। 99 पॉइंट पैसे का सदुपयोग ही होता है, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति नहीं होता, कमेटियां होती। अब एकाध कोई अपवाद होना अलग चीज है। देखो वो तो संसार है। जिस दुकान पर तुम बैठते हो, तुम्हारे आंखों के सामने मुनीम इधर उधर कर लेता है। तुम्हारे दुकान पे बैठे तुम्हारा मुनीम, तुम्हारा खुद का बेटा, और तो और तुम्हारे जेब में से ही तुम्हारे घर के लोग पैसा पार कर देते हैं। तो ये संसार में चलता रहता है। अपना काम सामान्य रूप से व्यवस्था देखो है, जहाँ मन कर रहा है, जहाँ जरूरत है वहाँ देना चाहिए और करना चाहिए। इन दुनिया की बातों में मत आओ। यदि तुम कहते हो कि दुनिया की बातों में आकर के, मान लो उसने कह दिया कि तुमने पैसा गलत तरीके से कमाया और गलत तरीके से दान दे रहे हो, ठीक, आपने कहा हाँ भाई बात सही कह रहा। अब मैं तुम्हारा कोई हूँ और तुमसे कहूँ कि आज से गलत तरीके से पैसा कमाना बंद कर दो, हमारा उसके बिना कमाई हो ही नहीं सकती। तो ऐसी बात नहीं है, सब संसार है, चलता रहा है, चलता रहने दो।
अपने अपन को काम अपना करना है, दुनिया दुनिया अपना काम करती रहती है। राकेश कुमार जैन उदयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे मंदिर में अष्ट धातु की भगवान की मूर्ति है, अभिषेक करते समय उसमें जल रुक जाता है, तो जल निकालने के लिए भगवान को झुकाना पड़ता है, तो उसमें कोई दोष तो नहीं लगता? नहीं, सावधानी से थोड़ा बहुत झुकाना, इतना भी मत झुकाओ कि बिल्कुल भगवान को तुम यूं उल्टा करके यूं यूं हिलाते रह जाओ। एक सम्मान के साथ, सभ्यता के साथ, देखने में अच्छा ना लगे ऐसा नहीं करना, देखने में भी सभ्यता रहे, थोड़ा बहुत टेढ़ा कर लिया आराम से और पहुँच लिया। देश नोदय 30 क्षेत्र चौलेश्वर पर विराजमान जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री महावीर जी सेठी भिलवाड़ा और दूसरी तरफ से मनीषा जी लाखेरी तैयार रहें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर उत्तर पुराण में पढ़ने में आया कि प्रत्येक मतलब जो तीर्थंकर के आयु कर्म बताया गया था, तो इतनी आयु के बाद निर्वाण हुआ और उसके बाद इतने साल बाद दूसरे तीर्थंकर का जन्मोत्सव हुआ। तो मतलब फिर बैठ में ये लाइन और थी कि ये आयु भी उसी में माननी चाहिए, उसी के लगातार माननी चाहिए, तो ऐसा कैसे? उसी में आना चाहिए मतलब जय निर्वाण की आयु से ही उनकी आयु मानी जाए। शासन काल की बात होती है, जब भगवान का निर्माण हो जाता है, जब तक दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक इन्हीं का शासन काल माना जाता है। केवल ज्ञान से केवल ज्ञान तक का शासन काल माना जाता है। जैसे पारसनाथ भगवान हैं, तो पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, उनका शासन काल चालू हो गया। अब जब तक महावीर स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक उनका शासन काल माना जाएगा धार्मिक दृष्टि से। जन्म की दृष्टि से जन्म का ले लेना चाहिए, उनका जन्म होते ही दूसरे का जन्म का काल खत्म हो जाता है। तो ये शासन काल की अपेक्षा से उनका है, राज्य काल की अपेक्षा से राज्य की व्यवस्था के अनुसार बनता है। तो धार्मिक दृष्टि से जो शासन काल कहलाता है, जैसे अभी अपना शासन काल महावीर स्वामी का चल रहा है, महावीर स्वामी नहीं है अभी, तो अभी उनका शासन काल है। जब तक महापद्म नाम के तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक भगवान महावीर स्वामी ही वर्तमान शासन नायक माने जाएंगे। यानी जिनके उपदेशों को लेकर के जब तक दूसरे तीर्थंकर का उपदेश नहीं होता है तब तक पूर्व तीर्थंकर का काल मानना चाहिए, ऐसा माना गया। नमस्ते गुरु। मनीषा जी लाखेरी और इनके पश्चात चंद्र प्रकाश जी गोदा बाबूदार तैयार हैं। इस युग के साक्षात तीर्थंकर अनंत भगवान को बारंबार मेरा नमोस्तु 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 इच्छा में गुरु। महाराज श्री, मैंने आपसे 1008 शांतिनाथ मंडल विधान का नियम लिया था, पर उसमें मैं पर डे नहीं कर पाती, और दूसरा उसमें थाली केसर से मतलब विधान करके हूँ, थाली में लिखती हूँ और फिर वो घर पे लाके मांजती हूँ, तो उसमें जो घुल जाती है उसमें क्या दोष लगेगा गुरु? 1008 शांति विधान का नियम लिया था, तो थाली में जो मारना बनाते हैं घर के आके उसको साफ कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, कर सकते हो। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु नमोस्तु। चंद्र प्रकाश जी गोदा बाबूदार और इनके पश्चात पायल जी सेठी इंदौर तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ज्ञानोदय, तपोदय और शूद्रदय आदि क्षेत्र आपके आशीर्वाद से अधिक ऊंचाइयों पर छू रही है, तो देशनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपके चरणों में बैठकर कैसे इस क्षेत्र को ऊंचाई पर पहुंचा सके? सभी तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करने में लगभग तुम गिना नहीं पाओगे, शायद गिनती कितने हैं मैं भी नहीं गिन पाऊंगा। उन तीर्थ क्षेत्रों में इतना आज तक किसी भी तीर्थ क्षेत्र पर इतना नहीं सोचना पड़ा जितना कि चौलेश्वर पर सोचना पड़ रहा है। कभी कभी कुछ ऐसी घाटियां होती हैं, ऐसे विचार होते हैं जिन पर बहुत सोचना पड़ता है, बहुत विचार करना पड़ता है।
अभी तक मैं हर तीर्थ क्षेत्र पर यूं किसी भी क्षेत्र का विकास करना मेरे लिए दाएं हाथ का नहीं, तुम लोग क्या कहते सही बात। तो बाएं हाथ का खेल, ऐसा आप लोग कहते हैं, कहा करते हैं। तो मैं भी यही सोचता था, किसी भी क्षेत्र का विकास करना यूं मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन चौलेश्वर के लिए मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बाएं नहीं, दोनों ही हाथ लगाने पर भी लगाने की सोच रहा हूँ। होते हैं कई बार ऐसी परिस्थितियाँ, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक जो स्थितियाँ हैं वो इतनी प्रतिकूल हैं कि उनको बदलना बहुत कठिन है। एक परिस्थितियाँ होती हैं सामान्य, जिनको बदलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जब भौगोलिक परिस्थितियाँ सामने आ खड़ी होती हैं और उन भौगोलिक परिस्थितियों की अनुकूलता को बनाने में बहुत को अपन को सोचना पड़ता है। विचार चल रहा है, देखो कुछ भूगोल है, और भूगोल तो गोल होती है, और गोल जहाँ होता है वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा गोलमाल रास्ता होता है जिससे निकल करके व्यक्ति फतेह पा लेता है। तो ऐसी स्थिति में चल रही है विकल्प स्थितियाँ। देखो क्या होने वाला है, क्या होगा, बस सारी दुनिया से ये कहना ही है, बस सब तैयारी करके रखो अपना मन। मुझे जितनी टाइम लग रहा है इतना तुम्हें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मुझे तो भौगोलिक परिस्थितियों पर विचार करना पड़ रहा है। तुम्हारे लिए ये सब कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना सोच पाओगे उससे कई गुना मैं सोच करके सारे रास्ते साफ कर दूंगा। और आप लोगों को तो बस तैयारी करके रखना है कि जिस दिन जो चीज की यहाँ से घोषणा हो, शाम तक वो पूरी हो। जय हो। बस इसलिए मन बना करके सब बैठे रहो कि चौलेश्वर का कब क्या होना है, किसी भी समय छप्पड़ फाड़ करके कुछ हो सकता है। स्थितियाँ के लिए सब क्या होगा, कैसे होगा, इसके संबंध में सब सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। आगे तो फिर भगवान के केवल ज्ञान में जो झलका है वही होता है और वही होगा। देशनोदय तीर्थ क्षेत्र जो अभी खांड प्रस्थ है, जो महाराज श्री के आशीर्वाद से एक दिन इंद्रप्रस्थ बनेगा, जिसको भी इसमें नींव की ईंट बनना हो और अपना इसके लिए महाराज श्री ने भूदान और तीर्थ क्षेत्र तीर्थ रक्षक आप आदि बन सकते हैं, भूदान में अपना सहयोग कर सकते हैं और तीर्थ रक्षक बनकर 1,11,000 में आप अपना सहयोग करा सकते हैं। और यहाँ पर प्रतिदिन शांति धारा होती है जो लाइव पर 8:45 बजे पारस चैनल पर और 10:40 पर जिनवाणी चैनल पर आती है। जिनको भी शांति धारा में नाम लिखाना हो आप कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। और पायल जी सेठी इंदौर और इनके पश्चात संजय जैन लाखेरी तैयार हैं। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में गुरुवर। महाराज जी, जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी मुझे रोज मंदिर ले जाते थे और मुझे बहुत सारे पाठ पूजन सब सिखाए। तब मैं सीखती चली गई, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं आया। लेकिन अब जब मैं मेरी छोटी 3 साल की बच्ची को ये सब सिखा रही हूँ तो मेरे मन में ही कई प्रश्न उठ रहे हैं और मेरी बच्ची भी मुझसे प्रश्न पूछने लगी है। तो उसमें से एक प्रश्न मैं आपके समक्ष रखने का मौका मुझे मिला है, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं उनके जो चिन्ह हैं वो उन्हीं भगवान के वही चिन्ह क्यों हैं, इसका कारण मैं बहुत सोचती हूँ। मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने भी बहुत पुराण पढ़े हैं, मैंने उनसे भी पूछा लेकिन उनसे भी मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया कि ये भगवान का यही चिन्ह क्यों है, क्या स्टोरी है इसके पीछे। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। पहले की बच्चियाँ जो होती थी, बच्चे होते थे, वो ज़्यादा बुद्धि नहीं लड़ाते थे।
बट परंतु तो लेकिन कुछ नहीं होता था। आज के बुद्धि हर चीज में लड़ाते हैं। इसका लॉजिक है, क्या होता है, पूरे शरीर में 1008 लक्षण होते हैं तीर्थंकरों के। लक्षण का अर्थ रेखाओं से बना हुआ, कहीं रेखाओं से सांप बना रहता है, कहीं तोता, कहीं सांतिया, कहीं बैल, कहीं सिंह, कहीं सूकर। सबके शरीर में एक से चिन्ह होते हैं, पर उनका स्थान निश्चित नहीं होता। उन स्थान निश्चित नहीं होता। स्थान में जैसे शेर का चिन्ह ऋषभदेव को भी था, लेकिन वो घूंटे में था या हाथ में था। ऋषभदेव महावीर स्वामी को बैल का चिन्ह था, लेकिन वो गले में पड़ गया, कहीं पड़ गया। दाएं पैर के अंगूठे में यहाँ पर एक चिन्ह होता है तीर्थंकरों को, और वहाँ जो चिन्ह बना रहता है, सौधर्मेंद्र भगवान के जन्म के समय भगवान के दाएं अंगूठे को देखता है और उसको देख करके उनका चिन्ह घोषित करता है। इसलिए ये चिन्ह काल्पनिक नहीं होते, ये जन्म से ही तीर्थंकर के दाएं। अब ऋषभदेव के यहाँ बैल का चिन्ह यहाँ पाया गया। यदि वही बैल का चिन्ह पैर में और कहीं होता, हाथ में होता, तो वो चिन्ह नहीं माना जाता। यानी प्रत्येक तीर्थंकर के शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं। उन 1008 चिन्हों में जो चिन्ह दाएं पैर के अंगूठे पे पड़ जाता है, वह चिन्ह उनका घोषित किया जाता है। ये इसका लॉजिक होता है, मतलब वो मनगढ़ंत नहीं होता, वो उनका वहाँ बना हुआ आता है। इनके पूर्वभवों से उनका कोई संबंध नहीं है। जैसे तुम कहो वो काकताली न्याय से महावीर स्वामी का बन गया कि वो शेर की पर्याय से थे, उनका शेर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके भवों से कोई संबंध नहीं है। ये अनायास उनकी आकृति में जो पड़ता है, वो चिन्ह घोषित किया जाता है। संजय जी जैन लाखेरी और उनके पश्चात वसंती देवी कोटा तैयार है। नमोस्तु गुरुवर। लाखेरी समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु गुरुवर। आपकी जिज्ञासा समाधान निरंतर सुनता हूँ। मुनिश्री द्वारा दीपक से आरती करना सही बतलाया है। कृपया आरती सह का सही अर्थ बताने की कृपा करें। आरती का अर्थ बताने का, आरती का अर्थ एक रूढ़ अर्थ भी है, कुछ अर्थ भी है। असमन्तात परि आरती, यानी चारों तरफ से भगवान के संपूर्ण गुणों से, द्रव्य गुण पर्यायों से, उनके गुणों से रति करना, अनुराग करना आरती कहलाती। हे भगवान, मैं संपूर्ण गुणों को, आपके गुणों को जानना चाहता हूँ। घुमाने का अर्थ होता है, हे भगवान, हम संपूर्ण रूप से कोई एक चीज़ नहीं जानना चाहता हूँ, आपके संपूर्ण गुणों को जानना चाहता हूँ, आपकी त्रिकाल पर्यायों को जानना चाहता हूँ, आपकी द्रव्य गुण पर्यायों को जानना चाहता हूँ, आपकी निमित्त नैमित्तिक शक्तियों को जानना चाहता हूँ, आपके अंदर जो संपूर्ण रूप से शक्तियाँ विद्यमान हैं, समस्त शक्तियों का मैं ज्ञाता बनूँ और रति यानी उनके प्रति मैं अनुरागित हूँ। ये वस्तुएं मुझे भी प्राप्त हो, एक। और दूसरा, आरती एक रूढ़ अर्थ में आती है कि जब हमें किसी को, दूसरों को दो रूप में आरती होती है। एक पूज्य पुरुष की आरती होती है। पूज्य पुरुष की आरती की जाती है उनके गुणों को प्रकट करके अपने में प्राप्त करना, और एक नज़र के लिए आरती की जाती है, नजराना बोलते हैं, जो छोटों की भी होती है, बड़े लोग छोटों की करते हैं। तो उस दीपक से उनके गुणों को जो किसी के नज़र के द्वारा धूमिल किए जाते हैं, उनको पुनः प्रकाशित करने का भाव करना। इसलिए धार्मिक रूप की आरती तो यही है जो कि गुणों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। नमोस्तु। वसंती देवी कोटा और इनके पश्चात विनोद जैन मेहरोनीपुर झांसी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरु, स्वर और व्यंजन के बीजाक्षर को शरीर पर स्थापित कर ध्यान किया जा सकता है क्या? शरीर स्वर और व्यंजन के बीजाक्षर को शरीर पर स्थापित कर ध्यान किया जा सकता है। उनको शरीर में धारण करके ध्यान किया जाए। आप स्त्री पर्याय में तो ये संभव नहीं है।
क्योंकि उस प्रकार के जो व्यंजनों और स्वरों को स्थापित किया जाता है यह पुरुषों के लिए ही विशेष रूप से, क्योंकि स्वर और व्यंजन धारण करने के लिए दिगंबरत्व रूप धारण करना पड़ता है मन से, और वर को धारण करने के लिए पुरुषों के लिए ही ध्यान रूप से बताया। स्वर और व्यंजनों का आप लोग जाप कर सकते हैं मंत्र, लेकिन शरीर में स्थापित करके स्थापना करने का उल्लेख स्त्री पर्याय के लिए नहीं किया गया। नमस्ते। विनोद जी जैन मैरोनीपुर झांसी और इनके पश्चात सीमा जैन नसीराबाद तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं मऊरानीपुर जिला झांसी से आया हूँ आप दर्शन करने के लिए। मैं एक शंका समाधान चाहता हूँ कि परिवार में कोई व्यक्ति यदि देह गमन को प्राप्त हो जाता है तो उसके शरीर को कितने समय के बाद उसकी अग्नि मतलब अग्नि में संस्कार करना चाहिए? कम से कम 48 मिनट। 48 मिनट के बाद जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करना चाहिए। आगम में बस इतना ही उल्लेख है 48 मिनट के जैसे होने के बाद। अब रात्रि में यदि हो जाता है तो रात्रि में दाह संस्कार करने का निषेध है। अंधेरे में रात दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, फिर प्रातःकाल करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है। बाकी अपनी व्यवस्था के अनुसार जितना शीघ्र हो जाता है तो अच्छा है। जब दाह संस्कार किया जाता है तो समाज वाले उसका अर्थी का परिक्रमा दे देते, क्या ये उचित है? नहीं है। हमारे यहाँ मृत्यु के बाद कोई भी क्रिया कर्म करने का उल्लेख नहीं है। परिक्रमा आदि लगाना करना ये कोई लॉजिक नहीं है। परिक्रमा इसलिए लगा देते हैं कि चारों तरफ घूम के देख लो अच्छी तरह से आग लगी है कि नहीं लगी, कहीं लकड़ी खिसक नहीं जाए, कहीं जल नहीं जाए। इस अपेक्षा से सब लोग घूम के देख लेते हैं। बाकी परिक्रमा लगाने का कोई औचित्य हो, कोई उल्लेख हो, कोई भी उल्लेख नहीं। हमारे यहाँ डेड बॉडी होने के बाद कुछ भी करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। जितनी ये क्रियाएं हैं सब लोक व्यवहार हैं, लोक क्रियाओं से आया है। जैन आगम में इनका कोई वर्णन नहीं किया गया है। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निज अरिरज रहस विलीन। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? सकल गे ज्ञायक तदपि, संपूर्ण जितने गेय हैं 3 लोक में उन समस्त गेयों के आप ज्ञायक हैं। ज्ञायक तदपि, जानते हुए भी निजानंद रसलीन। हम लोग तो बाहर को जब देखते हैं तो अंदर का उपयोग खत्म हो जाता है। हमारा मन बाहर चला जाए तो माला में से मान चला जाता है। लेकिन भगवान आपका ज्ञान कैसा है? सारे जगत को जानता हुआ भी निजानंद लीन, यानी आप माला भी फिर रहे हैं और बाजार में भी घूम रहे हैं। हम तो मन में बाजार चला जाए तो माला गायब हो जाए, और माला में हो जाए तो बाजार गायब हो जाए। लेकिन आपका ज्ञान तो सारे संसार को जानता है। तदपि, जानता हुआ भी निजानंद रसलीन, अपने आनंद में अपने आत्मा को जानने में किंचित मात्र भी बाधा नहीं बनता। सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य, ऐसे जिनेन्द्र जयवंत हो नित्य अरि रज रहस्य विलीन। अरि यानी मोहिनी कर्म, रज यानी जो है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। अरि रज यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये 3, और रहस्य यानी अंतराय, ये 4 कर्म। अरि यानी मोहिनी, रज अरि रज, रज यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, रहस्य यानी अंतराय। अरि रज रहस्य विलीन, यानी विलीन यानी 4 घातिया कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। नमोस्तु। श्री अम्बुलोक जी गोदा और इनके पश्चात शर्मिष्ठा जैन प्रतापपुर तैयार है।
मेरे और मेरे परिवार के आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा है कि दैनिक जीवन में कुछ रसीद पत्रक वगैरह या बिल वगैरह आते हैं, उनमें भगवान के और गुरुजनों के चित्र अंकित होते हैं। समय निकलने के बाद उनकी असाधना होती है, तो गुरुदेव इसमें क्या दोष हैं? काय में आदि चित्र जैसे रसीद वगैरह या बिल वगैरह होते हैं। कोई बात नहीं। आसाधना ये क्या है? छायाएं कहलाते हैं जी। ये प्रभावना के अंग कहलाते हैं जी। इनकी आसाधना की नहीं जाना, इनकी आसाधना कभी होती नहीं है जी। जब ये नष्ट हो जाते हैं, जमीन में पड़े रहते हैं, तो इनकी आसाधना अपन को करना नहीं, पर इनकी आसाधना कभी होती नहीं, क्योंकि जब तक इनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक इनमें कोई भी आसाधना का विकल्प नहीं आता। ये छाया चित्र कहलाते हैं। जैसे महाराज लोग हैं, चलते हैं तो उनकी छाया जमीन पे पड़ती कि नहीं पड़ती जी? जमीन पे पड़ती है, गंदगी पे पड़ती है, सब पड़ती है, लेकिन वो कभी छाया पर दोष होने से उनका कोई दोष नहीं आता। वे स्वयं गंदगी जमीन पे नहीं बैठेंगे। ऐसे ये छाया चित्र कहलाते हैं। इन छाया चित्रों में मूल स्वरूप नहीं होता। मूल प्राणों की स्थापना न होने से अपना कोई दोष नहीं है। चलाकर आसाधना करना नहीं और उनकी आसाधना कभी होती नहीं, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते। शर्मिष्ठा जैन प्रतापपुर, इनके पश्चात छोटू जी पाटनी विजयनगर। आचार्य श्री के चरणों में मैं प्रतापपुर से शर्मिष्ठा जैन विद परिवार गुरुवर के चरणों में शत नमन करती हूँ। आपके चरणों में मेरे परिवार से शत नमन करती हूँ। गुरुवर, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जैसे वर्तमान काल के तीर्थंकरों की पहचान चिन्हों से होती है, तो भविष्य काल के तीर्थंकरों की पहचान, जैसे अभी उनका जन्माभिषेक होने के बाद चिन्हों का पता चलता है, तो भविष्य काल के तीर्थंकरों को भी वैसे ही पता चलता है, उनकी पहचान क्या है? भगवान केवल ज्ञान जो महावीर स्वामी है वो त्रिकालदर्शी थे। भविष्य की सारी बातें एक सामान्य निमित्त ज्ञानी भविष्य बता देता है कि कल ये होने वाला है और होता है। एक विज्ञान अनुमान लगा करके बता देता है कि फलाना इतने दिन बाद यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो इसी प्रकार से केवल ज्ञानी अपने ज्ञान से भावी तीर्थंकरों की परिणति को जान के बता देते हैं। हालांकि भावी तीर्थंकरों के चिन्ह तो अभी तक घोषित हुए नहीं, लेकिन उनके कहाँ जन्म लेंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, इस संबंध का कुछ इतिहास मिलता है। तो एक सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान की विशेषता है कि वो भावी पर्याय को भी जान जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। छोटू जी पाटनी विजयनगर, उनके पश्चात मधु जैन अजमेर तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि हम बहुत समय से मंडल विधान करते आ रहे हैं और कराते भी हैं। उसमें जो हम भगवान का जब स्थापना करते हैं मंडल विधान के बीच में ठोने में, तो जो लौंग से स्थापना करते हैं वो लौंग गिन के चढ़ाने चाहिए या अनगिनित चढ़ाने चाहिए? और दूसरा, जो मंडल विधान की जयमाला के पहले 1 से 8 लौंगों से वो जाप करते हैं, तो वो जाप के लौंग ठोने में चढ़ाने चाहिए बीच में मंडल में, या जिस थाली में द्रव्य चढ़ाते हैं उसी में चढ़ाने चाहिए? वैसे संख्या का तो कोई उल्लेख आगम में मिला नहीं। स्थापना का जरूर ये कहा है लवंग आदि में स्थापन करना। तो ये स्थापना के लौंग हैं, 1-2 से इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सामान्य से अपन एक देव की स्थापना कर रहे तो 1 लौंग चढ़ा देते हैं, तो ऐसा गिनती का तो कोई उल्लेख है नहीं। लेकिन स्थापना करना जरूर चाहिए, क्योंकि बिना स्थापना के पूजा नहीं होती है। इसलिए संख्या का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन स्थापना होना चाहिए। जो स्थापना जो आप पूजा के लिए करते हैं, वो स्थापना तो एक जाप के लिए करते हैं। उसके लिए भी आप अपने ठोने में, थाली में कहीं भी स्थापना कर लें, अलग से कोई शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। इसलिए तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं। बस इतना है कि स्थापना के लोगों की आस्का तो लेना चाहिए, लेकिन उनको अपने निजी किसी घर आदि में प्रयोग नहीं करना चाहिए।
कई लोग स्थापना के लोग ले जाते हैं, घर ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, नहीं करना चाहिए, उनको वहीं विसर्जित करना चाहिए। श्रीमती मधु जैन अजमेर, उनके पश्चात सुलेखा जी जैन मेहरोनीपुर झांसी। मेरे गुरुवर को शत नमन, शत नमन, शत नमन। गुरुदेव, कोई व्यक्ति इतना ज्ञानी कैसा हो जाता है कि उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति अंतर्मुहूर्त में हो जाती है? इसी से अंदाज लगा लें कि कल व्यक्ति था जो अनार का पढ़ नहीं सकता था और आज इतना ज्ञानी हो गया कि पूरी किताब पढ़ लेता है। इतना एक ज्ञानी कहाँ से हो गया? जब इतना ज्ञानी हो सकता है तो उतना ज्ञानी भी हो सकता है। जब अपन कुछ भी नहीं जानते थे, एक अक्षर भी, और आज फटाफट किताबें पढ़ लेते हैं, तो ये ज्ञान का क्षय सम होता है। तपस्या से होता है गुरुवर या ध्यान से, तपस्या से। ध्यान और तपस्या के माध्यम से जो इसके ऊपर कर्म का आवरण पड़ा रहता है, उस कर्म के आवरण को जितना अपन जलाते जाते हैं उतना बढ़ता है। द्रव्य श्रुत पढ़ने से, मेहनत से बढ़ता है, और भाव श्रुत जो होता है त्याग तपस्या से बढ़ता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो कर्मों का क्षय कर लेते हैं। नमोस्तु। सुलेखा जैन मऊरानीपुर, और पश्चात मुन्ना देवी बिलवाड़ा तैयार है। मेरी तरफ से और मऊरानीपुर की पूरी समाज से त्रिवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छा में इच्छा। महाराज जी, जैसे रात में अपन सोते हैं तो सोने के बाद जैसे बिस्तर पर लेटे लेटे आलोचना पाठ, समाधि वर्णन पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? देखो, बैठने की बस की नहीं है तो भली पढ़ लो, लेकिन बैठने की ताकत है तो बैठ के पढ़ते हैं तो गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा है। लेकिन अब बैठते नहीं मन रहा है तो ठीक है, जैसे है कम से कम पढ़ तो रहे। दुनिया की बातें सोचने की अपेक्षा पढ़ते हैं तो कम नंबर कम होंगे, क्योंकि जितना जितना हम प्रमाद करते हैं, काय भी हमारी सावधान होना चाहिए। मन से पढ़ो, वचन से पढ़ो, काया से पढ़ो। तो यहाँ 3 के नंबर में काया के नंबर नहीं मिलेंगे, वचन के मिल जाएंगे, मन के मिल जाएंगे, और कृत कार्यत अनुमोदना के संबंध में जो काय है, काय मन से, वचन से, काय से, काय के नंबर लेस हो जाएंगे, बस इतना है। और महाराज जी, बाहुबली भगवान की मूर्ति है जैसे, तो तीर्थंकरों के साथ विराजमान हो सकती है उसी वेदी पर के नहीं कुछ दोष आता है? वेदी पे विराजमान करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मूल नायक नहीं हो जाए। मूल नायक जो हैं उन्हीं के होते हैं जिनको 46 मूल गुणों से संपन्न होते हैं, और जो वर्तमान शासन नायक होते हैं वो ही तीर्थंकर मूल वेदी पर मूल नायक के रूप में बैठ सकते हैं। आजू बाजू बैठाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अरहंत तो वो हैं ही। ऐसा अंतिम जिज्ञासा मुन्ना देवी बिलवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भक्तामर जी बोलने के बाद हम जो भक्तामर जी की आरती करते हैं, उसके बाद हम गुरु की आरती करते हैं, तो सामने तस्वीर रहती है तो उनके सामने आरती करते हैं तो कोई दोष नहीं? तस्वीर की करने के भगवान के सामने, हमारे यहाँ देव शायद गुरु में, गुरु के सामने भगवान की आरती कर लो, भगवान के सामने गुरु की आरती करने में कोई बाधा नहीं है। नहीं, सामने तस्वीर होती है फिर वहाँ पे आरती। हाँ, बात तस्वीर को एक बार देख लो याद करने के लिए, आरती घुमाओ भगवान के सामने। तस्वीर के सामने घुमाने से फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो तस्वीर पूज्य हो जाती है, और फिर तस्वीर पूज्य हो जाएगी तो फिर पूज्य का स्थान उसको मिलना चाहिए। फिर तस्वीर कल के दिन फूट जाएगी, उतार के नीचे भी रख देते हो, तो फिर बहुत सारी चीज़ें। हाँ, उसको एक देखकर सिंबॉलिक के लिए कर सकते हो, लेकिन अपने यहाँ देव शायद गुरु बराबर हैं, 3 में से कोई एक है तो तीनों का काम चला लिया करो बस। ध्वनि जैन प्रतापपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम ध्वनि नीलेश जैन है, मैं प्रतापपुर से हूँ, और मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हम पूजन करते हैं तब स्थापना जी में हम लौंग और पीले चावल भी चढ़ा सकते हैं? स्थापना में लौंग और पीले चावल कोई भी चढ़ा सकते हैं? हाँ, दोनों में से कुछ भी चढ़ाते, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु महाराज जी।
परम उपकारी निर्यापक शमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।